अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरा ट्यूब रोज़ का प्लांट है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो अपलोड की थी जब मैंने इसको लगाया था, और इसके के थोड़े से प्लांट निकल आए थे, थोड़े बड़े बड़े से भी हो गए थे। और मैंने आपको बताया था कि जून जुलाई में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर नवंबर तक ये प्लांट में फ्लावरिंग होती है और फिर ये प्लांट सूखना शुरू कर देता है और हम इसके बल्ब निकाल के प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर बाद में दोबारा से हम फरवरी मार्च में इसको लगा देते हैं। अब ये देखिए जून का महीना स्टार्ट हो गया है और मेरी इस ट्यूबरोज प्लांट में कलियाँ भी आ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा आई हैं। अब आप ये देखिए कि एक तो ये माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो गई है, देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बड़ी हो गई है। और ये भी देखिए निकली है, यहाँ पीछे भी, यहाँ भी। तो 5, 1 2 3 4 5 अभी निकल आई हैं और अभी बाकी भी निकलना इसमें स्टार्ट होंगी। वो प्लांट अभी छोटे हैं। और आप ही देखिए कि ये मैंने एक काफ़ी बड़े पॉट में लगाया हुआ है और मैंने इसको बहुत सारे प्लांट एक साथ लगा दिए हैं बल्ब। लेकिन आइंदा जब मैं लगाऊंगी तो मैं 3 बल्ब लगाऊंगी, एक 16 इंच के पॉट में या 18 इंच के पॉट में, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा भी इनके देखिए ग्रोथ हो गई है, काफ़ी कंजस्टेड हो गए हैं और लेकिन ग्रोथ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों ने भी यकीनन लगाया होगा और आपके वहाँ भी बहुत अच्छी है, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई होगी, अगर हो गई होगी तो, और अभी आगे भी हो सकती होगी, इसलिए कि जून से स्टार्ट हो जाती है इसकी फ्लावरिंग, इसमें फूल आना, कलियाँ आना और फिर होती रहती है दिन तक। तो कुछ में हो जाती है, जैसे कि मेरे कुछ में हो गई है, कुछ में नहीं हुई है। तो आप ये देखें कि मैंने जो है वो इसको बहुत अंदर नहीं लगाया था और इसको काफ़ी अंदर लगाया जाता है। अब आप देखिए कि इसमें अभी जो मैंने लगाया था, देखिए ये जो है इसको और अंदर लगाना चाहिए था ताकि ये जो इस तरह से फैले हुए हो रहे हैं तो इस तरह से ना रहें। लेकिन बहुत ऊपर भी नहीं लगाया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये कंजस्टेड हो गए हैं और बहुत ज़्यादा थे भी इसके अंदर। आप ये देखिए बहुत ज़्यादा ये थे भी। और आज मैं इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़ करने जा रही थी। वैसे तो मैं इसको फर्टिलाइज़ करती रहती हूँ, एक दफ़ा तो मैंने जब लगाया था तो मैंने वेल्डियन सॉइल बनाई थी और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था, अगर आपको चेक करना हो तो मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा आप ये देखें कि मैं करती क्या हूँ, मैं करती ये हूँ कि इसको, चूँकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा देर तक धूप एक पोर्शन में नहीं आती है, तो ये आती है जैसे 2 घंटे 3 घंटे। वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखा जाता है, लेकिन इतनी सी सनलाइट में भी इसकी हालत बुरी हो गई है डायरेक्ट सनलाइट में, इसलिए कि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो मैं करती ये हूँ कि मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ इस तरह से कि मैं इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा ना गीला कर रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा मैं इसे कम तक खुश्क होने देती हूँ। आप इसको सॉइल चेक कर सकते हैं, हल्का हल्का सा ये हर वक्त मैं मॉइस्ट रखती हूँ इसको, और बिल्कुल इसको ज़्यादा ड्राई नहीं होने देती हूँ। तो इससे होता ये है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और इसके अलावा मैं इसको फर्टिलाइज़ करती हूँ वो इस तरीके से कि मैं हर 15 डेज़ बाद, अभी तक तो मैंने इसमें गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दिया था, कभी मैंने कंपोस्ट का दिया, कभी मैंने गोबर की खाद का दिया, लेकिन अब मैं दूंगी इसके अंदर फर्टिलाइज़र, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, और काफ़ी डाइल्यूट करके दूंगी मैं। थोड़ा सा मैं इसमें मिट्टी भी ऐड करना चाह रही थी, यानी मैं उसमें थोड़ा सा मैंने लीफ कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी और जो घर की फाइल है वो मैंने ली है। आप ये देखिए थोड़ी सी ली है, इसलिए कि अभी काफ़ी इसमें वो है गैप है, मैंने काफ़ी जगह छोड़ी थी कि बाद में डाल सकूं, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी ताकि ये बल्ब जो है वो जो प्लांट्स है तो गिरे ना, और थोड़ा सा कंपोस्ट भी इनको मिल जाए। लीफ कंपोस्ट जो है वो काफ़ी जो है वो ठंडी होती है, इसीलिए लीफ कंपोस्ट अमूमन हम अपने प्लांट्स में गर्मियों में डालते हैं। और लीफ कंपोस्ट बनाने का तरीका तो मैंने आपको बताया भी है कि हम किस तरह से विंटर में भी लीफ कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। लीव्स तो रोज़ाना ही हमारे गार्डन में निकलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, वो सारा आप किसी बकेट में जमा कर लीजिए, थोड़ा सा पानी डालते रहिए, ऊपर नीचे करते रहिए, और कुछ दिनों में आपके पास बेहतरीन सा, कुछ महीनों में आपके पास लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। इस तरह कीजिए। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी इनमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो प्लांट्स तक गिर रहे हैं थोड़े से कम गिरें और इनमें कंपोस्ट ही मिल जाए। इसके बाद मैं डालूँगी, जब मैं इस पर अच्छे से डाल दिया ना मैंने, जैसे ये डाल दिया, अभी मैं थोड़ा सा और भी डालूँगी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी ताकि थोड़ा सा ये ऐसे हो जाए। और इसके अलावा मैं डालूँगी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, और मैंने काफ़ी डाइल्यूट कर लिया है इसको।
तो ये फर्टिलाइज़र जो है ये मैं डालूँगी। थोड़े से इसमें हिस्से पीसेस आ गए थे तो कोई बात नहीं है, और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा अपने सारे प्लांट में डालेंगे हर 15 डेज़ बाद। चूँकि इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है हमारे सारे ही प्लांट्स के लिए। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके हर तरफ थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। देखिए, कभी आप ट्राई करके देखिए, ये इसके बल्ब लगाइए, बड़ा अच्छा लगता है। जब इसके फ्लावर्स देखने जाने उस दिन मैं आई, क्योंकि बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी तो मैं रोज़ाना तो आके चेक नहीं करी थी, बस जल्दी जल्दी पानी डाल के चली आती थी। उस दिन जब मैं आई तो मैंने इसको देखा, इतना अच्छा लगा मुझे, और मैंने फ़ौरन सोचा कि मैं आप लोग के दिखाऊँ। आप लोग के वहाँ भी यकीनन जिन्होंने लगाएगा उनके वहाँ भी निकल आए होंगे, और कुछ के इंशाल्लाह अभी नहीं निकले होंगे तो निकल आएंगे। तो इतना अच्छा लगा मुझे, और मैंने सोचा कि चलें आज आप लोग को इसके बारे में बताऊं भी, और आप लोग को इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। तो देखिए, इसको धूप में रखना है आपने। मैंने तो इसको 3 घंटे तक की धूप में रखा है, और अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं है तो आप इसको 5 से 6 घंटे 7 घंटे की लोग धूप में रखते हैं, और ज़मीन पर लगाते हैं तो भी ज़ाहिर बात है तो धूप में ही रहता है। लेकिन मैंने इतना दिन में नहीं रखा कि ऐसा ना हो कि मेरे प्लांट सूख जाएँ, बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो इस तरह से आपने इसकी केयर करनी है, और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे इसमें होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो बस मुझे थोड़ी सी छोटी वीडियो बनाना सोचा था, लेकिन वीडियो फिर भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो चले, बस ये आपको दिखाना था कि कितने ज़बरदस्त ये फ्लावर्स हो गए हैं, और लग भी बहुत ही अच्छा रहा है मुझे। और देखिए कब निकलते हैं ये फ्लावर्स आप मेरे इस खिलते हैं, तो फिर मैं आपको यकीनन इसके बारे में दिखाऊँगी भी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।